हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों, मैं रुबेल और मैं आज आप सबके सामने मॉक टेस्ट बीएड एंट्रेंस असम यूनिवर्सिटी सिलचर 2023 का मॉक टेस्ट सॉल्यूशन लेके आया हूँ। ये मॉक टेस्ट नंबर 14 है। सो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। सो देखिए, इसमें 50 मार्क्स का क्वेश्चन है। सो आप लोग पूरा एंड तक वीडियो देखना। और देखिए, अगर आपको पुराना पीडीएफ ई बुक और जो टेस्ट सीरीज है, मॉक टेस्ट है, वो अगर चाहिए तो आपको 200 रुपीज़ पे करना होगा थ्रू यूपीआई यानी फोनपे, जीपे या पेटीएम से 9101467653। उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना। मेरे व्हाट्सअप नंबर है 9101467653। सो इससे आप लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा किस टाइप का क्वेश्चन आता है। सो देखिए, जो शुरू करते हैं हम लोग क्विकली। क्वेश्चन नंबर 1। सो देखिए, इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन है। सो देखिए, नंबर 1 क्वेश्चन, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, अल्बर्ट बंदूरा। याद रखना, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, ए पेस्टोरिटी नॉलेज इज नॉलेज दैट इज नोन बाय। सो एनालिसिस, एविडेंस, एक्सपीरियंस, इंफॉर्मेशन। सो कौन सा राइट आंसर है? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर जो नॉलेज फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग पोस्टरिटी नॉलेज कहते हैं। याद रखना, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग स्किप मत करना, पूरा वीडियो एंड तक देखना। टाइम जाएगा लेकिन आपको मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। पूरा हम लोगों ने जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड से 20 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद इश्यूज एंड ट्रेंड्स इन एजुकेशन से हम लोग 10 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश से 10 क्वेश्चन और जीके से भी 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सेम वीडियो पे। सो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन पूरा टाइम देखना क्योंकि टाइम नहीं है। देखिए, 27 को एग्जाम है। क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक ए चाइल्ड माइंड डज नॉट कंटेन एनी। सो देखिए, ऑप्शन ए मेमोरी, ऑप्शन बी इमेजिनेशन, ऑप्शन सी ऑब्जर्वेशन, ऑप्शन डी इनेट आइडियाज। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनेट आइडियाज। देखिए, जॉन लॉक के अकॉर्डिंग देखो, चिल्ड्रन मतलब कह सकते हैं चिल्ड्रन का माइंड एकदम ब्लैंक स्लेट की तरह होता है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, द बिहेवियरल थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय। सो देखिए, पियाजेट, वाइगोट्स्की, बीएफ स्किनर, डी। सो नान। सो कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन डी, नान ऑफ द अबव यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सो बिहेवियरल थ्योरी का प्रोपाउंडर कौन थे मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आपका टास्क है। क्वेश्चन नंबर 5, सोशल कंस्ट्रक्टिव थ्योरी इज रिलेटेड टू। जो सोशल कंस्ट्रक्टिव थ्योरी वो किससे रिलेटेड है? सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, वाइगोट्स्की। क्वेश्चन नंबर 6, इंडिविजुअल कंस्ट्रक्टिव थ्योरी एसोसिएटेड विथ। ये सब थ्योरी आप लोग जानना चाहिए। सो इंडिविजुअल जो कंस्ट्रक्टिव थ्योरी वो जीन पियाजेट से रिलेटेड है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, इन प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग द रोल ऑफ द टीचर इज। सो प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग में टीचर का रोल क्या होता है? सो देखिए, ऑप्शन सी, फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। याद रखना, ऐसा अगर आता है तो आप लोग आंख बंद करके ऐसे ऑप्शन में टिक कर देना। क्वेश्चन नंबर 8, हु डेवलप द लेवल थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी। सो इसमें जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी टेलर। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, लेक्चर मेथड ऑफ टीचिंग इज। सो ये देखो, टीचर सेंट्रिक है यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और लेक्चर मेथड मतलब हायर एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10, which of the following is not a part of the motivation process। मोटिवेशन प्रोसेस का कौन सा पार्ट नहीं है? नीड, ड्राइव्स, इंसेंटिव, हेरिडिटी। सो देखिए, नीड भी जरूरी है, ड्राइव्स भी और इंसेंटिव। सो ऑप्शन डी, हेरिडिटी इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 11, एज ए टीचर which of the following is best way to motivate delinquent children। सो मतलब कुछ बदमाश स्टूडेंट है, सो उसको कैसे आप लोग बेस्ट वे टू टेकल देम। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एनफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना होगा। गेम्स एंड स्पोर्ट सो दैट कोऑपरेशन कुड बी डेवलप्ड। सो जो गेम्स एंड स्पोर्ट्स से क्या होता है? लीडरशिप क्वालिटी, कोऑपरेशन, टीम स्पिरिट, ये सब डेवलप होता है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी ऑप्शन आप लोग देख लेना, इसमें अगर कुछ भी कंफ्यूजन रहे तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं क्लियर करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 12, द लॉ ऑफ एक्सरसाइज एम्फेसाइज। सो लॉ ऑफ एक्सरसाइज किसका है? ईएल थॉर्नडाइक। याद रखना, ये भी लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ कह सकते इफेक्ट, लॉ ऑफ रेडीनेस, ये सब ईएल थॉर्नडाइक से रिलेटेड है। सो देखिए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कांस्टेंट प्रैक्टिस करना या लर्निंग के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। सो कांस्टेंट प्रैक्टिस ऑफ यूजफुल लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 13, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। सो करेक्ट जो सीक्वेंस है वो बता दो आप लोग। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, सेंसरी मोटर स्टेज पहला, उसके बाद प्री ऑपरेशनल, उसके बाद कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, लास्ट लेवल जो फॉर्मल ऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर देखो 14, एडोलसेंस इज पीरियड ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस।
हु सेड दिस स्टेटमेंट? सो इसमें जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी स्टैनले हॉल। सो एडोलसेंस पीरियड को स्टॉर्म एंड स्ट्रेस कैसे कहा? स्टैनले हॉल ने। क्वेश्चन नंबर 15, अकॉर्डिंग टू पियाजेट फ्रॉम व्हिच ईयर ए चाइल्ड स्टार्ट टू डेवलप सेल्फ कॉन्सेप्ट? सो कह सकते हैं हम लोग 11 ईयर से यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज से। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, इन साइको एनालिसिस थ्योरी जो सिगमंड फ्रॉड का है, आईडी यानी ईड रेफर्स टू। सो इसमें जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी अनकॉन्शियस माइंड, मतलब कॉन्शियसली नहीं, अनकॉन्शियस इन नेचर एंड हैज नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद रियलिटी। सो रियलिटी के साथ कुछ कॉन्टैक्ट नहीं है। सो दिस इज कॉल्ड ईड। सो देखिए ईड, ईगो एंड सुपर ईगो रिलेटेड टू सिगमंड फ्रॉड, ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 17, अकॉर्डिंग टू एरिक एरिक्सन theory of stages of development in which stage the identity versus rule confusion। याद रखना जो खुद की आइडेंटिटी और क्या करना है रूल कन्फ्यूजन, ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डेवलपमेंट। सो इसमें जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी एडोलोसेंस यानी 12 to 18 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 18, which of the following are the most important techniques of motivation in the teaching learning situation? सो जो देखो इसमें जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन 3 यानी प्रॉपर फीडबैक ऑफ द स्टूडेंट, ये सही है। और जो नंबर 2 है सेटिंग ऑफ द गोल्स बाय द स्टूडेंट, ये दो सही है यानी 2 and 3। सो किस ऑप्शन में है? देखो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 2 and 3। बाकी देखो इसमें जो बोला गया फ्रीक्वेंट यूज ऑफ पनिशमेंट तो दे नहीं सकते आप लोग, उसके बाद ब्लेम ऑफ द स्टूडेंट ये तो कर नहीं सकते हो। क्वेश्चन नंबर 19, which of the following personality trait is found in extrovert person? एक्सट्रोवर्ट पर्सन मतलब ज़्यादा बोलते हैं, सबके लिए काम करते हैं, सोसाइटी ओरिएंटेड है। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी सोसाइटी सेंटर्डनेस। और इंट्रोवर्ट पर्सन मतलब कह सकते हैं अपने आप में रहेगा, किसी से ज़्यादा बात नहीं करेगा, किसी के काम में नहीं आएगा। सो इंट्रोवर्ट पर्सन वैसा ही है। और एक्सट्रोवर्ट मतलब सोसाइटी के लिए हमेशा आगे रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, which of the following theorists while viewing the children as active seeker of knowledge emphasize देखिए द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल एंड कल्चरल कंटेंट ऑन देयर थिंकिंग। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी जीन पियाजेट। सेक्शन बी इशूज एंड ट्रेंड्स इन एजुकेशन, इसमें 10 मार्क्स से याद रखना। NUEPA was awarded the status of the डीम्ड यूनिवर्सिटी, कौन से साल में डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस दिया गया? सो ऑप्शन सी यानी 2006 पे। ये सब याद रखना आप लोग क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट फैक्ट बेस। क्वेश्चन नंबर 23, CBSE was constituted, CBSE कौन से साल में कॉन्स्टिट्यूट हुआ? सो देखिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर 1952। क्वेश्चन नंबर 24 यानी नॉलेज, देखो नेशनल नॉलेज कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय PM प्राइम मिनिस्टर ऑफ देन। सो कौन से प्राइम मिनिस्टर के टाइम पे जो नेशनल नॉलेज कमीशन जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया यानी 2005 पे नेशनल नॉलेज कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। सो राइट आंसर होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द विजिटर ऑफ ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर यानी हमारे भारत के राष्ट्रपति विजिटर ऑफ ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 26, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी NCTE वाज एस्टेब्लिश कौन से साल में? सो ऑप्शन ए यानी 1973, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, कौन से कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद ये कॉन्स्टिट्यूट हुआ? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कोटारी कमीशन 1964-66। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, NCERT वाज एस्टेब्लिश, सो ये 1 सितंबर 1961, याद रखना आप लोग, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, डाइट केम इनटू एग्जिस्टेंस, सो ये 1987 यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो देखिए ये भी क्वेश्चन आ सकता है, डाइट कौन से नेशनल NPE के रिकमेंडेशन के बाद आया? सो NPE 1986, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 30, द मेन एम ऑफ डाइट, डाइट का मेन एम क्या है? डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का। सो राइट आंसर होगा ट्रेनिंग ऑफ टीचर यानी टीचर को ट्रेन करना। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सेक्शन सी देखिए आप लोग, जनरल इंग्लिश, इसमें 10 मार्क्स से सिलेक्ट द मिसस्पेल्ड वर्ड। सो इसमें जो राइट आंसर होगा देखिए फॉरेनर, फॉरेनर स्पेलिंग गलत है, FOREIGNER ऐसा होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 32, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का जो मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम क्या है? वो है ऑप्शन डी कैपेबिलिटी। अच्छा, सिलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन द सेंटेंस ही आस्क्ड मी इफ आई वुड लाइक टू लर्न। सो कौन सा राइट आंसर होगा? देखो
आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इसका राइट आंसर बता देना। ये आपके लिए टास्क है। सो ये टास्क है, देखिए आप लोग अच्छे से देख लो। सो देखो, इफ़ आई वुड लाइक टू लर्न, ये इंटरोगेटिव क्वेश्चन है, याद रखना। सो आप लोग थोड़ा सा बोल देना कौन सा करेक्ट होगा। सो मैं ही बोल रहा हूँ। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ही सेड टू मी, वुड यू लाइक टू लर्न फ्रेंच? Next question, question number 34. Select the most appropriate option to fill in the blanks. Dash, you mind lending me your book for a day? So right answer होगा could you, यानी option D is the correct answer. Question number 35. Select the most appropriate one word substitution for the given word a government by the nobles. जो गवर्नमेंट नोबल्स के द्वारा मतलब रूल करते हैं, सो उसका नाम क्या है? देखो, मोनार्की, डेमोक्रेसी, ओलिगार्की, एरिस्टोक्रेसी। सो जो राइट आंसर को वो है ऑप्शन डी, यानी एरिस्टोक्रेसी। डेमोक्रेसी तो रूल बाय द पीपल, याद रखना। मोनार्की जो किंग रूल करते हैं। सो ओलिगार्की मतलब जो फ्यू पर्सन रूल करते हैं मास के ऊपर, सो उसे ओलिगार्की कहते हैं, याद रखना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 36. सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द गिवन सेंटेंस. Children are innocent soul. Dash need the right guidance and the role model in life. So right answer होगा ऑप्शन सी, यानी who need the right guidance and the role models in life. Question number 37. The following question. 4 alternative are given idioms and phrase in now. So देखिए, choose the correct answer that represent the best express of the meaning. So देखिए, throw a spanner. So इसमें जो right answer होगा वो है ऑप्शन सी, यानी sabotage. याद रखना, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 38. ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ द गॉड. सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी एथिस्ट. जो गॉड के एग्जिस्टेंस के मतलब मानते नहीं है, और जो गॉड के एग्जिस्टेंस मानते हैं यानी आस्तिक, वो है थीस्ट, और नास्तिक एथिस्ट, याद रखना. क्वेश्चन नंबर 39. टिक द करेक्ट ऑप्शन that can be used as one word substitute for the given group of word. A short text written on the tombstone. जो शॉर्ट टेक्स्ट लिखा जाता है टॉम्बस्टोन के ऊपर, सो उसे क्या कहते हैं? सो ऑप्शन बी, यानी एपिटाफ कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 40. द विंड इज वेरिएबल टुडे. सिनोनिम ऑफ द वर्ड बोल्ड इन बोल्ड. जो देखो, वेरिएबल, वेरिएबल का मीनिंग क्या है? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी शिफ्टिंग. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर देखो 41, और ये सेक्शन डी से, यानी जनरल नॉलेज से आया है. सो वेयर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर एंड मार्केटिंग, यानी NIAM लोकेटेड. सो 4 ऑप्शन में से जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी जयपुर, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 42. द डॉकयार्ड वाज फाउंड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन. जो डॉकयार्ड जो फाउंड किया गया, कह सकते हैं हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो है ऑप्शन डी, यानी लोथाल, गुजरात पे है. क्वेश्चन नंबर 43. इन व्हिच ईयर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वाज पास्ड. सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी 1980. क्वेश्चन नंबर 44. व्हिच आर्टिकल इज रिलेटेड टू द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी 17. और एबोलिशन ऑफ कह सकते हैं टाइटल्स, वो होगा ऑप्शन सी, यानी आर्टिकल 18. सो इसमें जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी आर्टिकल 17. क्वेश्चन नंबर 45. द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू गो होली ऑर्गेनिक. कौन सा इंडियन स्टेट जो पहले कह सकते हैं हम लोग फर्स्ट टाइम पूरा ऑर्गेनिक हो गया. सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी सिक्किम. क्वेश्चन नंबर 46. Which among the following cities in India is not located in golden quadrilateral route. So right answer होगा वो है ऑप्शन डी, चंडीगढ़, यानी कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली, चेन्नई कह सकते हैं हम लोग गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रूट. क्वेश्चन नंबर 47. क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू. सो राइट आंसर होगा ग्रीन हाउस गैसेस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 48. हु अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द लीडर ऑफ द चिपको मूवमेंट. सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी सुंदरलाल बहुगुणा. और मेधा पाटकर जी कह सकते हैं हम लोग नर्मदा बचाओ आंदोलन के लीडर थे. और किरण बेदी तो फर्स्ट इंडिया के वुमेन IPS ऑफिसर कह सकते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 49. नेशनल रूरल हेल्थ मिशन कह सकते हैं कौन से ईयर पे लॉन्च हुआ. सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2005. और आज का लास्ट क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रूरल डेवलपमेंट NIRD इज सिचुएटेड. सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी हैदराबाद. सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच. इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो. थैंक यू.